नमस्कार। 1001 रातों की कहानियों के हमारे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई काफी पेचीदा कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ। पिछली बार हमने काले द्वीपों के बादशाह की वो हैरत अंगेज दास्तान खंगाली थी। आज शहरजाद हमें बगदाद की गलियों में ले चल रही हैं। बिल्कुल। और ये कहानी है किस्सा 3 राजकुमारों और 5 सुंदरियों का। इसका पहला हिस्सा आज हम देखेंगे। अच्छा। हमारे सामने स्रोत तो ये मशहूर कहानी ही है और हमारा मकसद है इसके शुरुआती ताने बाने को समझना। हाँ। कि किरदार कौन है, रहस्य कैसे शुरू होता है। हाँ, किरदारों का परिचय, रहस्यों की बुनियाद और वो क्या चीज है जो हमें फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेती है इस कहानी में। तो चलिए बगदाद के उस बाजार में चलते हैं जहाँ ये किस्सा शुरू होता है। एक मजदूर है ना, हसमुख सा, बातूनी। हाँ, सुबह का वक्त है, वो अपना टोकरा लिए काम की तलाश में खड़ा है, रोज की तरह। और तभी एक नकाबपोश बेहद खूबसूरत औरत आती है। ये है अमीना। अमीना। ओके। वो मजदूर को अपने साथ चलने को कहती है। यहाँ पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है अमीना का रवैया और मजदूर की वो तुरंत वाली खुशी। हाँ, उसे लगा होगा सुबह सुबह अच्छी कमाई होगी। बिल्कुल। एक रहस्यमयी औरत और एक आम मजदूर की उम्मीद भरी सुबह। तो वो उससे पहले ले जाती है एक ईसाई के घर। वहां से शराब खरीदी जाती है। जी। फिर बाजार में फल, फूल, इत्र, ढेर सारी चीजें। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है खरीदारी की। सेब, नाशपाती, खुशबूदार फूल, इत्र, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, मांस, मसाले, पूरा टोकरा भर जाता है। पूरा लबालब। ये जो खरीदारी का इतना ब्यौरा है कहानी में, इसका कोई खास मतलब है या बस माहौल बनाने के लिए? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, एक तरफ तो ये उस घर के क्या कहते हैं, ऐशो आराम को दिखाता है। हाँ, कि तैयारी बड़ी चल रही है। बिल्कुल, शायद किसी बड़ी महफिल की तैयारी जैसा मजदूर बाद में सोचता भी है कि खाना तो जैसे 30 लोगों का बन रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ ये मजदूर को कहानी के केंद्र तक, यानी उस हवेली तक ले जाने का एक जरिया है। हाँ, सामान इतना भारी है तो बहाना भी बन गया। हाँ, सामान का भारी होना मजदूर के वहां ज्यादा देर रुकने या बातचीत का बहाना भी बनता है आगे चलकर। तो ये सिर्फ शॉपिंग लिस्ट नहीं है, ये माहौल भी बना रही है और कहानी को आगे भी बढ़ा रही है। हाँ, और मजदूर का वो मजाक कि भाई घोड़ा या ऊंट लाना चाहिए था, ये उसके बातूनी और बेफिक्र मिजाज को भी दिखाता है शुरू में ही। बिल्कुल। खैर, वो पहुंचते हैं एक शानदार हवेली पर, दरवाजे हाथी दांत के। क्या बात है। अमीना ताली बजाती है और एक और खूबसूरत औरत दरवाजा खोलती है। ये है साफी, दूसरी बहन साफी। जी। मजदूर तो साफी की खूबसूरती देखकर लगभग बेहोशी हो जाता है। टोकरा गिरने लगता है उसके हाथ से। अच्छा। यहाँ पहली बार हमें इन औरतों के बीच की वो क्या कहते हैं, डायनामिक्स दिखती है। हाँ, कैसे? अमीना तो मजदूर की हालत का मजा ले रही है, पर साफी थोड़ी ज्यादा व्यवहारिक है। वो अमीना से कहती है कि मदद करो, इसे अंदर लाओ। तो किरदारों का अंदाज पता चलता है। हाँ, ये छोटी सी झलक उनके किरदारों के बारे में कुछ बताती है। अंदर का नजारा तो और भी भव्य बताया गया है। अरे बहुत ज्यादा। कीमती लकड़ियां, नरम आसन, शानदार बर्तन और बीच में एक सिंहासन। हाँ, वो मोतियों माणिकों वाला है ना, चंदन और अगर की लकड़ी का। वही। और संगमरमर का हौज, फव्वारे। मजदूर तो सब देखकर दंग रह जाता है, अपनी थकान भूल जाता है। और सिंहासन पर कौन बैठा है? सिंहासन पर है घर की मालकिन जुबैदा, जो तीनों बहनों में सबसे खूबसूरत बताई गई है। तो ये हो गई 3 बहनें, जुबैदा, साफी और अमीना। जी। जुबैदा, साफी जो दरवाजा खोलने आई, और अमीना जो बाजार से लेकर आई। ठीक है, जुबैदा फिर मजदूर को मजदूरी देती है। हाँ, और वो भी उम्मीद से ज्यादा। लेकिन मजदूर जाता नहीं है। क्यों? वहीं रुक जाता है। जब अमीना अपना नकाब हटाती है तो वो उसकी खूबसूरती देखकर और भी ठगा सा रह जाता है। यहीं कहानी का पहला मोड़ आता है कि वो रुक क्यों गया। हाँ, उसका रुकने का कारण सिर्फ पैसा नहीं रह जाता, बल्कि उन औरतों की खूबसूरती और उस जगह का रहस्य उसे खींचता है। और वो बहाना क्या बनाता है रुकने का? वो कहता है कि भाई घर में मर्द कोई है नहीं, ये तो अजीब बात है, और खाने में मजा तो 4 लोगों से आता है। खुद को चौथा बताकर चालाक है मजदूर। हाँ, हाजिर जवाब तो है, थोड़ी शायद गुस्ताखी भी है इसमें। बिल्कुल। जुबैदा क्या कहती है? जुबैदा हंसती है, पर पहले मना कर देती है। कहती है हम बहनें हैं, अपने भेद गुप्त रखती हैं। अच्छा, यहीं से रहस्य वाली बात शुरू हो जाती है। हाँ, ये कहानी के केंद्रीय थीम को सामने लाता है, रहस्य और गोपनीयता, कि हम जो कुछ देखेंगे उसका कोई राज है। पर मजदूर कहाँ मानने वाला? वो फिर अपनी पढ़ाई लिखाई का जिक्र करता है। जी, कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतिहास की, ज्ञान की किताबें पढ़ी हैं, और एक कहावत सुनाता है कि समझदार इंसान से राज छुपाना नहीं चाहिए, वो उसे संभाल कर रखता है। ताले और खोई चाबी का उदाहरण देता है।
जुबैदा मान जाती है। जुबैदा उसकी चतुराई भांप लेती है। फिर वो थोड़ा मजाक में पूछती है, भाई खाना हमने बनाया, तुम्हें क्यों खिलाएं? साफी भी ताना मारती है, छूछा किन पूछा। हाँ, मतलब जिसके पास कुछ नहीं उसे कौन पूछता है। हाँ, ये बातचीत हल्की फुल्की सी है, पर एक तरह की परीक्षा है मजदूर की। और अमीना उसकी तरफदारी करती है हाँ, ना? मजदूर जब जाने को तैयार होता है तो अमीना कहती है कि अरे रुकने दो इसे, ये मनोरंजक है, हंसाता रहेगा, मस्खरा है। मजदूर तो अपनी मजदूरी वापस देने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन जुबैदा पैसे वापस नहीं लेती। नहीं, कहती है दी हुई चीज वापस नहीं लेते, और आखिरकार उसे रुकने की इजाजत दे देती है, मगर एक बड़ी शर्त पर। वो शर्त जो कहानी का मतलब इंजन बन जाती है। बिल्कुल, शर्त है, हम जो कुछ करें उसके बारे में तुम कुछ नहीं पूछोगे। और मजदूर? मजदूर फौरन मान लेता है। ये क्लासिक कहानियों वाला तत्व है, एक मनाही, एक निषेध, जिसे तोड़ने पर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सही कहा। और कहानी इस शर्त को तुरंत स्थापित करके आने वाले जो रहस्यमयी घटनाक्रम हैं उनके लिए मंच तैयार कर देती है। जुबैदा दरवाजे पर लिखे एक वाक्य की तरफ इशारा भी करती है। हाँ, वो क्या लिखा होता है? लिखा होता है, जो यहाँ की बातों के बारे में पूछेगा जिनसे उसका संबंध नहीं, उसे क्लेश मिलेगा, कष्ट होगा और पछताएगा। चेतावनी बिल्कुल साफ है। तो अब मजदूर रुक गया, शर्त मान ली। इसके बाद महफिल जमती है। हाँ जी, अमीना कपड़े बदलती है, तरह तरह के लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं। कलियां, कीमा, कोफ्ता, कोरमा, कबाब। जिक्र है इन सब का। वाह। और शराब। और शराब का दौर चलता है। मजदूर भी पूरे अदब से शामिल होता है। पहले अमीना पीती है, फिर बहनों को और मजदूर को देती है। वो शराब की तारीफ में गीत भी गाता है। माहौल खुशनुमा हो जाता है। सब ठीक चल रहा है मतलब। हाँ, तीनों बहनें खुश होती हैं, गीत गाती हैं, रात गहराने लगती है। फिर साफी कहती है कि मजदूर को घर भेज दो। हाँ, पर मजदूर फिर बहाना बनाता है। नशा है, रात बहुत हो गई है, अंधेरा है, रुकने की गुजारिश करता है। और अमीना फिर उसका साथ देती है। बिल्कुल, जुबैदा फिर से शर्त दोहराकर इजाजत दे देती है। यहां तक सब ठीक चल रहा है, माहौल अच्छा है, पर तभी दरवाजे पर पहली दस्तक होती है। पहली दस्तक? कौन आया? हाँ, साफी दरवाजा खोलकर आती है और बताती है कि 3 फकीर आए हैं। फकीर? हाँ, और उनका हुलिया बहुत अजीब है। अजीब? कैसे? तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तीनों की दाहिनी आंख कानी है और सिर, दाढ़ी, मूंछ, भौएं, सब कुछ मुंडा हुआ। अरे बाप रे, ये तो सच में अजीब है। हाँ, वो कहते हैं कि बगदाद में नए हैं और रात गुजारने के लिए पनाह चाहते हैं। तो जुबैदा क्या करते हैं? जी, फकीर अंदर आते हैं, सलाम करते हैं, बहनें जवाब देती हैं, खाने का न्योता देती हैं। यहाँ कोई पंगा होता है? एक छोटा सा। फकीर मजदूर को शराब पीते देखकर टोकते हैं कि भाई, अरब का मुसलमान होकर ये क्या कर रहे हो? अच्छा, धर्म की बात आ गई। हाँ, मजदूर भी गुस्से में आ जाता है, जवाब देता है कि तुम कौन से बड़े दीनदार हो जो दाढ़ी मूंछ मुड़ाए घूम रहे हो, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। सही कहा। बहस बढ़ जाती है। नहीं, बहनें बीच बचाव कर देती हैं। कहती हैं बहस छोड़ो, खाओ पियो। तो महफिल जारी रहती है। फकीर भी फिर नशे में आ जाते हैं, बाजा मांगते हैं, गाना बजाना शुरू कर देते हैं। माहौल फिर से जम जाता है मतलब। हाँ, माहौल फिर गर्म होता है, हंसी ठट्टा, शोर शराबा। और तभी दरवाजे पर फिर दस्तक। फिर से। इस बार कौन? कहानी तो सच में आराम से बैठने नहीं दे रही। इस बार मामला और भी बड़ा है। दरवाजे पर हैं खुद खलीफा हारून रशीद। क्या? खलीफा? हाँ, अपने वजीर जाफर और जासूस मसरूर के साथ, भेस बदले हुए। अच्छा, वो भेस बदलकर शहर का हाल जाने निकलते थे, वैसा कुछ? बिल्कुल, ये 1001 रातों की कहानियों में अक्सर आता है। वो शहर का हाल जानने निकले थे और गाने बजाने की आवाज सुनकर अंदर आना चाहते हैं। लेकिन ये तो औरतों की महफिल है। हाँ, और वजीर जाफर समझदार है, वो खलीफा को रोकता भी है कि अंदर जाना ठीक नहीं, बेइज्जती हो सकती है। पर खलीफा तो खलीफा है, माने नहीं होंगे। जिद करते हैं, जाफर को दरवाजा खुलवाने का हुक्म देते हैं। फिर क्या होता है? जाफर दरवाजा खुलवाता है। साफी दरवाजा खोलती है। जाफर उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। और अंदर आने का बहाना? जाफर एक झूठी कहानी गढ़ता है। कहता है, हम मौसल के सौदागर हैं, एक दावत से लौट रहे थे, कोतवाल का छापा पड़ गया, हम दीवार फांद कर भागे। अच्छी कहानी बनाई। हाँ, कहता है शहर में अनजान है, रास्ता नहीं पता, सराय बंद हो गई होगी, कोतवाल का डर है, रात भर रुकने की इजाजत मांगता है। साफी क्या कहती है? वो कहती है, मैं मालकिन नहीं, पूछ कर आती हूँ। अंदर जाकर जुबैदा से पूछती है और उन्हें भी अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। उसी शर्त पर? हाँ, उसी शर्त पर। साफी जोर दे के कहती है, जिस बात से सीधा संबंध ना हो उसके बारे में प्रश्न ना करना, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाफर वादा करता है। तो अब कमरे में कौन कौन हो गया? 3 बहनें, एक मजदूर, 3 काने फकीर। और
भेस बदले हुए खलीफा, वजीर जाफर और जासूस मसरूर, कुल 10 लोग। स्टेज अब पूरी तरह सेट हो चुका है रहस्य के लिए। खलीफा अंदर का माहौल देखकर यकीनन हैरान हुए होंगे। बहुत ज्यादा। औरतों की खूबसूरती, हवेली की वो सजावट और खासकर वो तीनों फकीरों का एक आंख का होना, उनके मन में ढेरों सवाल उठ रहे हैं। पर पूछ नहीं सकते, जाफर रोक रहा होगा। हाँ, जाफर उन्हें इशारों में बार बार शर्त याद दिला रहा है। और यहीं से कहानी उन घटनाओं की तरफ बढ़ती है बिल्कुल जो शर्त तोड़ने पर मजबूर करेंगी। बिल्कुल। जुबैदा उठती है और कहती है कि भाई मेहमानों की वजह से हमारे रोज के काम नहीं रुकने चाहिए। बिल्कुल। अमीना फिर खाने पीने का सामान समेटती है, कमरे को फिर से ठीक करती है। और फिर वो अजीब काम शुरू होता है। कुतियों वाला। हाँ, अमीना कोठरी से 2 काली कुतियों को लाती हैं, जिनके गले में जंजीरें हैं। काली कुतियां? जी। फिर जुबैदा गुस्से में उठती है, आस्तीन चढ़ाती है, साफी से चाबुक मंगवाती है, मजदूर को हुक्म देती है कि एक कुतिया को उसके पास लाएं। और फिर वो उसे मारती है। हाँ, कुतिया जुबैदा के पैरों पर गिरकर रोती है, मिन्नतें करती है जैसे, पर जुबैदा उसे बेरहमी से पीटती है, चाबुक से, जब तक थक नहीं जाती। उफ, ये तो बहुत क्रूर है। मेहमानों ने क्या सोचा होगा? सब हैरान है, चुप हैं। पर इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या? पिचाई के बाद। हाँ, जुबैदा उस कुतिया को पिछले पैरों पर खड़ा करती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। क्या मारने के बाद रोती है? हाँ, जुबैदा रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछती है, उसे प्यार करती है, उसका मुंह चूमती है। मुंह चूमती है? कुत्ते का? ये तो बहुत ही अजीब है। बिल्कुल। पहले बेइंतहा पिटाई, फिर उतना ही गहरा दुख और प्यार। और जैसा आपने कहा, कुत्ते इस्लामी परंपरा में पाक नहीं माने जाते। उनका मुंह चूमना तो और भी अजीब बात है। और दूसरी कुतिया के साथ भी यही होता है। हूमाहू वही, पहले पिटाई, फिर रोना, आंसू पोंछना, प्यार करना, मुंह चूमना। मेहमानों का क्या हाल था, खासकर खलीफा का? सब भौचक्के हैं। खलीफा की उत्सुकता तो अब मतलब चरम पर पहुंच गई है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये घटनाएं जानबूझकर इतनी विरोधाभासी रखी गई हैं। हाँ, ताकि सवाल उठे कि आखिर ये माजरा क्या है। सही कहा। इसके बाद जुबैदा थोड़ी सुस्ताती है और अमीना को अगला काम करने का इशारा करती है। अगला काम? और क्या बाकी था? पर माहौल गमगीन हो गया होगा। हाँ, जुबैदा अमीना को बीच में रोकती भी है कि बस करो, माहौल ज्यादा दुखद हो रहा है। और फिर एक और घटना होती है अमीना के साथ। जी। अमीना बजाते बजाते इतने गहरे भाव में डूब जाती है कि जैसे होश खो बैठती है और अपना ऊपरी कपड़ा फाड़ फेंकती है। क्या? सबके सामने? हाँ, और तब सब देखते हैं कि उसके कंधों और बाहों पर पिटाई के गहरे काले निशान हैं। पिटाई के निशान? ओहो। तो अब 2 रहस्य एक साथ सामने आ गए, कुतियों की वो अजीब पिटाई और रोना, और अमीना के बदन पर ये जख्मों के निशान। अब तो सवाल पूछना बनता ही है, खलीफा ने क्या किया? अब ये सवाल सिर्फ खलीफा के मन में नहीं, बल्कि सभी मेहमानों के जहन में कौंध रहा है। कहानी हमें उस मोड़ पर ले आई है जहां शर्त तोड़ना लगभग तय है। हाँ, कोई तो पूछेगा। एक फकीर धीरे से कहता भी है कि कितनी अद्भुत घटनाएं हैं, पर पूछ नहीं सकते। अच्छा। वो पहले फकीरों से पूछता है, फिर मजदूर से कि क्या उन्हें कुछ पता है। दोनों मना कर देते हैं कि हम तो आज ही आए हैं। खलीफा अब क्या करे? अब खलीफा अपनी अधीरता में और शायद अपने पद के थोड़े अहंकार में एक गलत सुझाव देता है। क्या? कहता है, हम 7 मर्द हैं, ये 3 औरतें हैं, जबरदस्ती पूछते हैं इनसे। अरे, ये तो गलत बात हुई। जाफर ने कुछ कहा? जाफर फिर समझदारी दिखाता है। वो विरोध करता है, कहता है हमें इतना अच्छा सत्कार मिला, हमने वादा किया है, वादा तोड़ना बेईमानी होगी, और क्या पता इन औरतों के पास कोई जादुई शक्ति हो। वो सुबह तक रुकने की सलाह देता है, पर खलीफा नहीं माना होगा। नहीं मानता। जाफर को चुप करा देता है, फिर फकीरों को पूछने को कहता है, वो भी मना कर देते हैं। तो फिर कौन पूछता है? आखिर में सब मिलकर मजदूर को आगे कर देते हैं। बेचारा मजदूर, जो सबसे कमजोर कड़ी था। हाँ, उसे ही सवाल पूछने पर राजी कर लिया जाता है। जुबैदा देख लेती है ये सब। हाँ, वो उनकी खुसुर पुसुर देखकर पूछती है कि क्या बात है। और मजदूर पूछ लेता है डरते डरते। हाँ, वही सवाल दोहरा देता है, इन कुत्तियों को क्यों पीटा, और फिर आप रोई क्यों, और अमीना के बदन पर ये दाग कैसे हैं। और बस शर्त टूट गई। शर्त टूट गई। जुबैदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, आग बबूला हो जाती है। वो उसने क्या किया? वो सबसे पूछती है, क्या तुम सब ने मजदूर से पूछने को कहा था? सब हाँ कह देते हैं, जाफिर को छोड़कर। हाँ, जाफर चुप रहता है, बाकी सब हाँ कह देते हैं। जुबैदा उन्हें बेईमान, वादा खिलाफ, एहसान फरामोश कहती है। कहती, तुमने वादा तोड़ा, मेरी मेहमान नवाजी का अनादर किया, अब सजा भुगतो।
सजा? क्या सजा? उसका गुस्सा सिर्फ सवाल पर नहीं, वादा तोड़ने पर है। वो जमीन पर जोर से पैर पटकती है, 3 बार ताली बजाती है और जोर से पुकारती है, तुरंत आओ। कौन आता है? दरवाजा खुलता है और 7 बलवान हबशी नंगी तलवारें लिए अंदर आते हैं। 7 हबशी तलवारों के साथ? हाँ, और पलक झपकते ही वो 7 मेहमानों को, 3 फकीरों खलीफा, जाफर, मसरूर और मजदूर को दबोच लेते हैं। एक एक हबशी एक एक मेहमान को पटक देता है, उनके सीने पर चढ़ बैठता है और तलवार गर्दन पर रख देता है। हे भगवान, खलीफा का क्या हाल हुआ होगा जो जबरदस्ती पूछने की बात कर रहा था? खलीफा शर्म से गड़ा जा रहा है, सारा नशा, सारी सत्ता का गुरूर उतर चुका है। हबशी मार देते हैं क्या? हबशियों का सरदार जुबैदा से पूछता है कि इन्हें खत्म कर दें। जुबैदा कहती है, रुको, पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ये लोग हैं कौन। अच्छा, पहचान पूछती है। हाँ, वो कहती है कि हर एक को अपना सच्चा हाल बताना होगा, नाम, पता, यहाँ आने का कारण। अगर झूठ बोला तो गर्दन मार दी जाएगी। आप फंसे सब। मजदूर क्या कहता है? मजदूर सबसे पहले रो रो के माफी मांगता है और सारा दोष काने फकीरों पे डाल देता है। कहता है, ये जहां जाएंगे मनूसी लाएंगे। हाँ हाँ। जुबैदा क्या करती है? जुबैदा को उसकी बात पर हंसी आ जाती है, पर वो कहती है कहानी तो सबको सुनानी पड़ेगी। फिर वो फकीरों से पूछती है। फकीर क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि वो भाई नहीं है, जन्म से काने भी नहीं है, बल्कि मुसीबतों के मारे उनकी आंखें गई हैं और इसीलिए उन्होंने दाढ़ी मूछ मुड़वाकर फकीरी अपना ली है। तीनों यही कहते हैं? हाँ, और तीसरा फकीर आखिरकार ये खुलासा करता है कि वो तीनों असल में राजकुमार हैं, बड़े बादशाहों के बेटे हैं और वो अपनी अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं। राजकुमार? ये तो बड़ा खुलासा है। हाँ, इस खुलासे से जुबैदा का गुस्सा कुछ कम होता है। वो हबशियों को हटाती है। वो हबशियों को सीने से उतरने का हुक्म देती है, पर कहती हैं कि तलवारें लिए इनके पीछे खड़े रहो। मेहमानों को कालीन पर बिठाया जाता है और फिर कहानी सुनाने का हुक्म देती है। किसे? हाँ, और सबसे पहले मजदूर को अपनी कहानी सुनाने का हुक्म मिलता है। मजदूर को? हाँ। और यहीं पर मतलब कहानी का ये पहला हिस्सा एक जबरदस्त मोड़ पर आके रुकता है। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक आम मजदूर एक रहस्यमयी दुनिया में खिंचता चला गया, कैसे महफिल जमी, कैसे अजीबोगरीब मेहमान आए, कैसे वो रहस्यमयी घटनाएं हुईं कुत्तियों और अमीना के साथ, और कैसे एक शर्त टूटने पर सबकी जान तलवार के नीचे आ गए। बिल्कुल, अब सबकी जान उनकी अपनी अपनी कहानियां पर टिकी हैं। सही कहा। तो मजदूर की कहानी क्या होगी और उन 3 काने राजकुमारों की दास्तानें क्या हैं? क्या खलीफा अपनी पहचान बताएगा? और सबसे बड़ा सवाल, उन बहनों, उन 2 कुतियों और आमीना के निशानों का आखिर रहस्य क्या है? हाँ, ये सब जानने के लिए तो अब अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। जी, आज की इस कहानी के पहले पड़ाव का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इसने हमें किरदारों से मिलवा दिया, रहस्य की परतें बिछा दी और आने वाले नाटकीय मोड़ के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है। वाकई बहुत दिलचस्प मोड़ पर छोड़ी है कहानी। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आपको 1001 रातों की इन कहानियों का ये विश्लेषण, ये बातचीत पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक जरूर करें। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और हाँ, वो जो घंटी का आइकन है ना, उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी या उसका अगला हिस्सा लेकर आएं तो आपको तुरंत पता चल जाए। अगली कड़ी में इस कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।